चौथी मस्जिद कुर्तबा की जामे मस्जिद है, उंदुलुस स्पेन। कुर्तबा की जामे मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, आपको शायद पता ना हो। 784 या 85 ईस्वी में उस मस्जिद की बुनियाद रखी थी अब्दुर्रहमान अल अव्वल बादशाह ने, लेकिन आज वो भी मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है। उस मस्जिद को गिरजा घर बना दिया, यानी उस मस्जिद में अजान नहीं होती, उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज नहीं होती, न मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा के कोने में कहा गया है इन यहूदियों ने, इस जालिम इसराइल के अंदर बसने वाले नेतन्याहू के उन चेलों ने उस मस्जिद को अपने नरगे में ले रखा। 1967 से लेकर आज तक वो मस्जिद यहूदियों के कब्जे में। कोशिश करूंगा कि इस ताल्लुक से आप लोगों के सामने दुनिया में जो मसाजिद हैं, जो मस्जिदें हैं, उनके ताल्लुक से आप लोगों के सामने कुछ पेश कर सकूं। ये जलसा एक मस्जिद की निस्बत पर मुनाकिद किया गया है, यानी मस्जिद है पहले से, मगर बढ़ते ही भी आबादी को लेकर जगह नाकाफी है। इसीलिए नौजवानों ने, आपके गांव के लोगों ने कोशिश की कि उस मस्जिद की तौसी का काम हो, उस मस्जिद में जगह बढ़ाई जाए, उस मस्जिद को थोड़ी बड़ी की जाए। मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद तक़वे के आधार पर रखी गई है, ला तक़ुम फीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़। पहले ही दिन से उस मस्जिद की बुनियाद और उसकी पहली ईंट तक़वे के आधार पर, यानी उसी गर्ज से, सवाब की नीयत से रखी गई। मस्जिद नबवी दुनिया के अंदर 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये जो जमीन है, इस जमीन पर जितनी भी मसाजिद हैं, जितने भी अल्लाह के घर है, उन तमाम मस्जिदों में बरकतन दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद नबवी। वो मस्जिद हिजरत के बाद उसकी बुनियाद डाली गई। तकरीबन 6-7 साल बाद उस मस्जिद में जगह कम पड़ने लगी, क्योंकि जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई थी उस वक्त उस मस्जिद की चौड़ाई 35 फीट और लंबाई तकरीबन 30 फीट थी, और ऊंचाई बीच में फासला, उसकी जो छत थी तकरीबन 2.5-3 मीटर ऊपर पर उसकी छत रखी गई थी। छत लकड़ी खजूर के टहनियों से उसकी छत बनाई गई थी, यानी बिल्कुल कच्ची छत। आप अगर आग लगा दें माचिस की तिल्ली खींचकर तो वो पूरी छत चंद सेकंडों में जल सकती थी। लेकिन उस वक्त की मस्जिदें कच्ची होती थी, लेकिन नमाजी बड़े पक्के होते थे। आज मस्जिदें बहुत मजबूत है, बहुत पक्की है, लेकिन आज नमाजी बहुत कच्चे भी हैं और बहुत कम भी हैं। हमारी मस्जिदें आबाद दूंगा मैं। तो जब उस मस्जिद की बुनियाद डाली गई, 5 साल 6 साल 7 साल का अरसा गुजरा, तो उस मस्जिद में चूंकि ईमान लाने वाले सहाबा की तादाद बढ़ने लगी और फिर मस्जिद की जगह कम पड़ गई। जब मस्जिद की जगह कम पड़ी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया, कहा कि इस मस्जिद को थोड़ी वसी की जाए, बड़ी की जाए। जैसे आज आपके गांव में मस्जिद के तौसीक के काम के लिए जलसे होते हैं, नौजवान उसको बढ़ाने के लिए मेहनतें कर रहे हैं। तो उस वक्त जब बात आई सामने कि उस मस्जिद को थोड़ी और चौड़ी की जाए, तो उसकी चौड़ाई जहां 35 फीट थी तो उसकी चौड़ाई 20 फीट और बढ़ाने की बात हुई, और लंबाई जहां 30 फीट थी तो 15 फीट और बढ़ाने की बात हुई। तो जो जमीन थी, जो बाकी और जमीन जो बढ़ी बात में, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने टोटल जमीन को खरीद कर
मस्जिद में वक्फ किया, मस्जिद में दान दिया कि लीजिए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद की जमीन खरीदी और उस मस्जिद की वसात का काम हुआ, वो मस्जिद बढ़ाई गई। इसी तरीके पर हर एक जमाने में हजरत उमर फारूक के जमाने में वो मस्जिद बढ़ी और इसी तरह आगे बढ़ते गए हजरत उस्मान के दौर में और दिगर सहाबा और दिगर बाद में आने वाले मुस्लिम हुक्मरानों ने उस मस्जिद की तोसी का काम किया। तो बहरकैफ कभी कभी मस्जिद नाकाफी होती है तो उसको वसी करने के लिए उसको बढ़ाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यह आपकी बस्ती के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि आपकी मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी है, जिससे आप मस्जिद को बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाइए और बढ़ाइए ताकि कल क़यामत में सीना तान कर कह सकें कि अल्लाह ऐसे फसाद और ऐसे बिगाड़ के वक्त में हमने मस्जिद बड़ी, इसलिए वो नेकी की शक्ल में जाती। जैसे आपने यहाँ पर कुछ पेश किया है, ताउन किया है, यह आपका बेकार नहीं जाएगा बल्कि वो अल्लाह के पास जमा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये रब का कुरान कह रहा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कहती, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। आप दुनिया में जिस एतबार से मस्जिद बनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में जन्नत में आपके लिए उसी तरह का महल तामीर करके आपको देगा। मेरे भाइयों, कभी कभी बहुत दुख भी होता कि आदमी अपनी इबादत खाने की तामीर के लिए करोड़ों रुपए जमा कर लेता है। अभी हमारे भारत के अंदर हमारी मस्जिद को शहीद करके एक बुतखाना बनाया गया, तकरीबन 5000 करोड़ रुपए जमा हुए बनाने के लिए उस मंदिर को, जिसको राम मंदिर बोलते हैं। बाबरी मस्जिद थी पहले, वहां पर उसको शहीद करके ये पैसा दान के पैसा दान करके वो पैसे आए। हालांकि मंदिर बनाने पर कल क़यामत में कोई अज्र है? कोई अज्र नहीं है, न वेदों में है न राम मंदिर के मानने वालों की किसी शास्त्र के अंदर है कि तुम अगर तुम मंदिर बनाओगे तो तुमको स्वर्ग के अंदर कोई बड़ा मकाम मर्तबा दिया जाएगा। लेकिन मस्जिद बनाने पर जरूर है, मस्जिद बनाने पर उनके ग्रंथों में भी है कि हेतु वो ब्रह्मगतिस्तान ती सत्संगतिर दान विचारतोषा। कहा गया है कि ईश्वर के नाम को जपने के लिए जो जिस जगह पर सत्संग की जाती है, यानी ईश्वर की इबादत की जाती है, वो जगह काबिल मुबारक है, इसलिए कि उस जगह पर इंसान को शांति मिलती। उस जगह पर इंसान को, जिस जगह पर ईश्वर का नाम लिया जाए वो जगह अमन की जगह है। जिस जगह पर परमात्मा का नाम जपा जाए, और मस्जिद में हम लोग क्या करते हैं? मस्जिद में हम लोग सिर्फ अल्लाह का नाम लेते, मस्जिद में सिर्फ हम लोग अल्लाह की इबादत करते, दूसरा और कोई काम मस्जिद में नहीं होता। यानी अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ही के ताल्लुक से उनकी किताबें सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने के लिए मदारिस बनते हैं, मकातिब चलाए जाते हैं। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा में बैठकर वहां के पत्थर पर बैठकर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के तमाम उमूर के फैसले किए। सियासत हो, समाजी काम हो, मिल्ली काम हो, कौम के लिए अगर कोई भी काम होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही मस्जिद नबी पर बैठकर वो काम अंजाम देते थे। यहां तक कि सहाबाए किराम को जंग में भेजने का काम उसी मस्जिद नबवी से हुआ करता था, मस्जिद से होता था। निकाह भी हो तो मस्जिद में हो, दीनी कोई भी मशवरा हो तो मस्जिद में हो, हमारे बच्चों की तालीम का बंदोबस्त मस्जिदों के अंदर हो। दुनिया को नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पहला मदरसा अगर कहीं पर था तो मस्जिद के अंदर था, जिसको आज दुनिया अस्हाब सुफ़ा, मदरसा सुफ़ा, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में एक चबूतरा बना दिया गया था पत्थर का, तो सहाबाए किराम वहीं पर बैठकर कुरान को सीखते थे। अल्लाह के नबी पर जो हदीस नाजिल होती थी उसको याद किया करते थे, और जो सहाबा दूर से आते तो वो वहीं पर रुकते थे, क़याम करते थे, और उसी से जो सहाबा पहले से कुरान और अहादीस की जो जानकारी होती थी वो उनसे सीखा करते थे। आज हम लोग मस्जिद से अलग हो गए। आज सिर्फ अजान हो तो मस्जिद में वही 10-5 लोग पहुंचते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बाकी मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम हमारे समाज का एक बड़ा तबका मस्जिद से बिल्कुल अलग थलग रहता है, जिसकी बुनियाद पर मस्जिद, अगर आप मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे,
नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ेगी, तो आप क्या समझते हैं कि वो मस्जिद आपके लिए खैर का जरिया बनेंगे? जब मस्जिदें आबाद नहीं होती है तो मस्जिद के दिल से पूछो, उनके दिल से हो सकता है आपके तबाही और बर्बादी के लिए कोई आह निकलती हो। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर 4 मस्जिद का चर्चा मैं करूंगा आपके सामने, जिनमें से 2 मस्जिद हैं जो महफूज, बाकी 2 मस्जिदें ऐसी है जो इतनी रो रही है, अजान की आवाज के लिए तरस रही है, और कोई ईमान वाला उसको बचाने वाला नहीं है। जहां अजान की आवाज होती थी वहां पर आज बुत परस्ती के सॉन्ग बजते हैं, गाने बजते। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, अल्लाह ने इनको महफूज रखा, कोई नहीं पहुंच सकता। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल इस धरती पर आएगा, वो पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद करेगा, लेकिन वो इन दोनों शहरों में पहुंच नहीं सकता है। मस्जिद हराम को, मस्जिद हराम का मतलब मुबारक मस्जिद, बहुत ही काबिल एहतराम वाली मस्जिद, दुनिया के अंदर सबसे मुबारक और मोहतरम कोई मस्जिद है तो मस्जिद हराम। दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी, मदीनतुल मुनव्वरा, शहर मदीना में। तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। तामीरी काम के एतबार से जब मस्जिद हराम बनी, उसके 40 साल के बाद सीरत इब्न हिशाम ने अपनी किताब के अंदर यह तशरीह की वजाहत की लिखी कि 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली गई। लेकिन फजीलत के एतबार से दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद है। तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा। आज 1967 से लेकर आज तक मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में। चौथी मस्जिद कुर्तबा की जामे मस्जिद है, उंदुलुस, स्पेन। कुर्तबा की जामे मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, आपको शायद पता ना हो। 784 या 85 ईस्वी में उस मस्जिद की बुनियाद रखी थी अब्दुर्रहमान अल अव्वल बादशाह ने, लेकिन आज वो भी मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है। उस मस्जिद को गिरजा घर बना दिया, यानी उस मस्जिद में अजान नहीं होती, उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज नहीं होती। न मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा के कोने में कहा गया है इन यहूदियों ने, इस जालिम इसराइल के अंदर बसने वाले नेतन्याहू के उन चेलों ने उस मस्जिद को अपने नरगे में ले रखा। 1967 से लेकर आज तक वो मस्जिद यहूदियों के कब्जे में। हमारी मस्जिदें क्यों छीनी जा रही? भारत के अंदर ये उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर, इसको कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखता है। जब देखता है कि हमारी कुर्सी टूटने वाली है तो वो बुलडोजर फेंक किसी न किसी मस्जिद को तोड़ने की बात करता। कुछ नौजवानों को उग्र कर देता है। उन्हें पता होना चाहिए लाल बुजक्कर साहब को कि लाल बुजक्कर साहब, मस्जिद किसी मुसलमान की नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस जगह पर जो जमीन मस्जिद की है वो अल्लाह की हो जाती है, और अल्लाह को पूरी दुनिया में सबसे मुबारक और पसंदीदा कोई जगह है तो वो सिर्फ मस्जिद है। इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा। तमाम शहरों में, तमाम जगहों में, बल्कि रूए जमीन पर रब को अगर कोई जगह पसंद है तो वो मस्जिद, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है अल्लाह को तो वो मार्केट है और बाजार है, जहां पर हम लोग अपना मुबारक और अपना कीमती वक्त जाया कर देते।